नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जब से देश में देखने को मिला है कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक सदन में पेश किया गया है, इस बात को लेकर के सियासत काफी ज्यादा तेज है। लगातार विपक्षी दल है जो कि इस बात का विरोध कर रहे हैं, तो वही केंद्र सरकार का ये कहना है कि वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं उनका अधिकार सीमित करने के लिए ये विधेयक लाया गया है और इसमें संशोधन की बात कही गई है। लेकिन इन सब के बीच में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो है वो वक्फ बोर्ड के समर्थन में उतर चुके हैं। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए ये कह दिया है कि देखता हूं कौन वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को छीनता है या फिर उस पर हाथ लगाता है। इस वक्त हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे जिस तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया है कि देखता हूं कौन वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को छीनता है या फिर हाथ लगाता है? देखिए, ऐसा है, उद्धव ठाकरे जी जो बाल ठाकरे जी की थीम थी उससे पूर्णतः हट चुके हैं। और उद्धव ठाकरे अब चूँकि उनसे सत्ता चली गई, दल चला गया, पार्टी पूरी चली गई, पार्टी के कार्यकर्ता चले गए, विधायक चले गए, सिंबल चला गया, सब कुछ। और कहना नहीं चाहिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने जो बयान दिया है सब जगह ताजुब मान रहे हैं। पूरे शिवसेना के सैनिक पूरे महाराष्ट्र में उबल पड़े उनके बयान से और उनको जयचंद कहने लगे। वो क्या उन्होंने बयान दिया है, उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वक्फ बोर्ड का समर्थन में बोले और कहा है उद्धव ठाकरे ने, किसी को वक्फ छूने नहीं दूंगा। बड़े उससे कहा डायलॉग के रूप में, किसी को वक्फ छूने नहीं दूंगा। और आगे क्या बोले, कौन छीनेगा मेरे रहते हुए वक्फ की संपत्ति। मतलब ये ठेकेदार होगा जो वक्फ बोर्ड वाले, वो भी नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कौन छीनेगा वक्फ बोर्ड, अभी मैं जिंदा हूँ जब तक मैं हूँ। ये बयान आप समझ लीजिए बिल्कुल बाल ठाकरे के अगेंस्ट में। बाल ठाकरे की थीम क्या थी, आज उनकी आत्मा रो दी होगी। आपको बता रहे हैं, जब वो देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे तो उनकी आत्मा रो दी होगी। और वो क्या कह रहे हैं उद्धव ठाकरे, वक्फ की संपत्ति हो या किसी और किसी की, किसी भी कीमत पे इसे कोई छू नहीं पाएगा जब तक हम जिंदा। उन्होंने इसके बाद भी कहा है कि केदारनाथ में 200 किलो सोना चोरी हो गया, बोर्ड बता चुका है चोरी नहीं हुआ। तो ये चीज़ बिल्कुल पलट के इस तरह का बयान देना, आप समझ लीजिए लोग समझ नहीं पा रहे। बाल ठाकरे हिंदुत्व के लिए बोलते थे, ये मुस्लिम के फेवर में बोल रहे हैं। और वक्फ बाल ठाकरे हमेशा वक्फ की अवैध संपत्तियों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे और वो जो संपत्तियां बढ़ रही थी, कब्जे बढ़ रहे थे, उनका विरोध किया और मुकाबला किया। ये जो है वहाँ सरेंडर हो गए जा कर के। तो ये चीज़ जिस तरह से ने घुटने टेक दिए, इनकी एक फ़ोटो भी आई थी अभी, उससे लोग ताजुब मान रहे। ठीक है, आप वक्फ का सपोर्ट कर रहे हैं, आप ये भी कह रहे हो केदारनाथ से 200 किलो, हिंदू उसकी बुराई कर रहे हो। तो शिवसेना के लोग आप समझ लीजिए इस समय वो कह रहे हैं कि हमारा ये नहीं समझ में आ रहा क्या करें, हर एक के समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया उद्धव ठाकरे को। सब लोग कह रहे हैं ये जयचंद हो गए और इनको संजय राउत पे लोग बहुत गुस्साए हुए। जबकि आपको बता रहे हैं जो शिवसेना का गठन हुआ था वो हिंदुत्व के लेकर के हुआ था। अपनी ज़िंदगी में कभी भी बाल ठाकरे जी ने किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं किया हिंदुत्व के नाम पे। अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी थे तो उनकी जब टिकट की बंटवारा होता था तो स्पष्ट कह देता था दोनों एक साथ रहेंगे, जो भी आप लोगों की लड़ाई हमसे मतलब रहेंगे साथ में, स्पष्ट वो कह देते। और जब सीटों के बंटवारे में कुछ बात होती थी तो अपने को हटा लेते थे। वो अडवाणी जी, अटल जी या प्रमोद महाजन से कह देते थे आप डिसाइड कर लीजिए। अच्छा पत्रकार जी, यहाँ पर जैसे देखने को मिल रहा है कि साल के अंत तक हो सके तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का ये जो बयान है, ऐसा नहीं लगता आपको कि वो तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से दे रहे हैं या फिर विशेष समुदाय के वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र के लोगों का कहना है, खासतौर से मराठा समाज के लोगों का, कि एक पतंगा होता है, वो बरसात के समय, बरसात शुरू हो गई, बरसात में निकलता है और वो दीपक के सामने जो है
वो बार बार जाता है बल्ब के सामने या ट्यूबलाइट के सामने या कहीं दीपक जल रहा, उसके पास बार बार जाता है, टकराता है, फिर वो उसी में, वो पोजीशन इनकी है। आपको बताएं 7-8 महीने बाद वहाँ चुनाव हो रहे हैं। इन्होंने अभी क्या किया कि राज ठाकरे के साथ यही किया, तो राज ठाकरे ने तुरंत जवाब दिया। राज ठाकरे ने इनसे कह दिया, इनसे और शरद पवार से, कि अगर कहीं बदतमीजी की तो रैली में घुस के मारूंगा। उसने कह दिया रैली नहीं होने दूंगा और रैली के अंदर घुस जाओ। इनकी ये दहशत है, जरा से बाल ठाकरे से ये निकल नहीं रहे। इन्होंने अपनी सब रैली, अपने कार्यक्रम सब रद्द कर दिए और ये धमकी इनको राज ठाकरे ने इनके सब भेद खोले। उसने कह दिया हम 235 सीटों में चुनाव लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे। उसके लड़ने से क्या है, आपको बता रहे इनको वोट नहीं मिलेंगे। असली शिवसेना जो है वो शिंदे के साथ है, कार्यकर्ता शिंदे के साथ, विधायक शिंदे के साथ, सांसद शिंदे के साथ, नगर निगम के सभासद जिन अभी जो चुनाव भी हुए उसमें शिंदे लॉबी जीत करके आई। दूसरी बात, शरद पवार के साथ भी लोग नहीं, अजीत पवार के साथ है। कांग्रेस में जो है, कांग्रेस का काफ़ी वो हो गया, इनका गठबंधन भी नहीं होगा। और जिस तरह से इन्होंने कहा चुनाव में, राज ठाकरे सब लोगों ने ये बताया कि मराठे की आड़ पे ये हिंसा कराना चाह रहे हैं। अब हिंसा करा नहीं पाए, असफल हुए ये और शरद पवार। तो अब ये इस तरह के बयान दे रहे हैं कि शायद वक्फ बोर्ड का मुस्लिम मिल जाए। तो आपको बता रहे हैं ये इनकी गलतफहमी होगी, ये निपट गए हैं और पूर्णतया पब्लिक से आपको बता रहे हैं हमेशा के लिए। और इनको लोग ये कहने लगे हैं ये पूत नहीं, ये कपूत है, सब लोग वहाँ कह रहे हैं। पत्रकार जी, यहाँ पे आपने केदारनाथ मंदिर के 200 किलो सोने का जिक्र किया जो कि उद्धव ठाकरे ने कहा है, तो ये पूरा का पूरा मामला है क्या? क्योंकि लगातार ये 200 किलो सोने को लेकर के बात हो रही है कि गायब हो गया, चोरी हो गया। अभी हाल ही में जब महाराष्ट्र में मिलने के लिए उद्धव ठाकरे से शंकराचार्य गए थे, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, तो उन्होंने भी कहा कि 228 किलो सोना चोरी हो गया, इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। तो ये पूरा मामला है क्या? क्योंकि बोर्ड तो मना कर रहा है, इनकार कर रहा है कि ऐसा कुछ मामला है ही नहीं। अगर है तो आप कोर्ट जाकर के इस बात को साबित करें, वो भी तथ्य के साथ। देखिए हम बिल्कुल क्लियर कर दें, सोने की प्रवत साउथ में ज़्यादा है, लोग तिरुपति में या साउथ के उसमें ज़्यादा चढ़ाते हैं, नॉर्थ के उसमें सोना लोग कम चढ़ाते हैं हीरा, ये एक कटु सच है। दूसरी बात, 200 किलो सोना केदारनाथ के पास कभी था ही नहीं, उसके अभी तक के उस पर नहीं आया सो। दूसरी बात आपको बताएं, केदारनाथ इतने ऊंचे पे है कि वो साल के कई महीनों आप समझ लिए बर्फ़ की वजह से जाम रहता, उसमें कोई जाता नहीं, वो लोग नीचे उतर आते हैं। फिर एक निश्चित समय पे केदारनाथ और अमरनाथ पुजारी लोग जाते हैं। दूसरी आपको बता रहे केदारनाथ की हिस्ट्री बता दें, कई बार ऐसा भी हुआ है कि हर 150 साल में वो 2-2, 4-4 साल के लिए बंद हुआ कि बर्फ़ वहाँ पे जमी रही। अब आपको बता रहे 200 किलो सोना था भी नहीं, वहाँ के बोर्ड ने भी कहा, वो श्राइन बोर्ड है उनका बाकायदे बोर्ड, बहुत आप समझ लीजिए उसमें बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, IAS, IPS, आर्मी के बहुत बड़े बड़े अधिकारी और बहुत अच्छे ढंग से चलाते हैं। उन्होंने क्लियर किया है कुछ नहीं, ये जानबूझ के बदनाम करने के लिए, हिंदू धर्म को बदनाम करने के, ये तथाकथित कुछ हिंदू हैं जिन हिंदू नेताओं को उन्होंने पेट कर लिया है, इस तरह के बयान दे रहे हैं। और बाल इन्होंने जो ये बयान दिया है, एक तरफ मुस्लिम फेवर का बयान दे रहा है, वक्फ की जब्त नहीं कर, ऊपर से केदारनाथ पे उंगली उठा रहे हैं। तो ये आप इनका अस्तित्व समझ लीजिए। आप यहाँ से अंदाज़ लगा लीजिए, ये 3 दिन के लिए ये दिल्ली आए थे, तो जिस समय वक्फ बोर्ड के उसका और मुस्लिम इदारे का जिस समय बात चल रही थी उनके लिए, उनकी डिमांड के लिए पार्लियामेंट में, तो इन्होंने अपने उससे सब इनके सांसद वगैरह चुपचाप निकल गए। ताजुब ये देखिए, कुल मिला के मुस्लिम भी जान गया है, उसका ये कहना है नादान दोस्त से दानेदार दुश्मन अच्छा, उनका स्पष्ट कहना है। इनको लोग नादान बता रहे हैं, ये कभी चीफ मिनिस्टर बन गए थे, इनके पिताजी कभी चीफ मिनिस्टर बनाते थे, आज ये पोजीशन राजनीति से बिल्कुल पैदल हो गए, पार्टी इनकी पूरी चली गई, सब कुछ चला गया। अब ये उस खिसियाहट में बोल रहे हैं और इनका ये सब ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। और आपको बता दें भी कि एक शायर ने एक बात कही थी, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे हमारा ही मकान सिर्फ थोड़ी नहीं।
ये बात एक बहुत बड़े शायर ने कही थी और वही बात इनके ऊपर लागू होती है कि ये जो आग लगा रहे हैं तो इनको शायद ये मालूम होना चाहिए इनका जो गुट है शिवसेना उसका अस्तित्व जलेगा। और ये खास तौर से इनका काम अब आग लगाना हो गया। इसको बहुत समझाया। आप पार्टी के नेता हो, आज की डेट में इनके जितने साथी थे राणे चले गए, संजय नुपम चले गए, कई लीडर चले गए, साथ में शिंदे चले गए, सभी एमएलए इनके चले गए, सिर्फ इनका भाई इनसे चला गया। सिर्फ इनके साथ कौन है? एक संजय राउत। संजय राउत की ये पोजीशन है कि ये खुद बीजेपी से समझौता करना चाहते हैं। इन्होंने कई प्रयास किए मगर संजय राउत जो है इनका निश्चित तौर पे कोई भी कार्यक्रम नहीं हो रहे। अब आपको बता रहे हैं किसी हिंदू लीडर ने वक्फ की बोर्ड की जगह के लिए नहीं किए। अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो बॉम्बे में, वहाँ पे महाराष्ट्र में काफ़ी मुस्लिम इस बात पे परेशान है कि वक्फ ज़मीन पे कब्जा किए, बेवजह का किराया ले रहा है, वक्फ कोई डेवलपमेंट नहीं होने दे रहा, कोई स्कूल कॉलेज नहीं हो रहा। आम मुस्लिम भी जो है डेवलपमेंट मुस्लिम वो वक्फ से नाराज़ है और ये वक्फ के लिए आगे आ रहे हैं। कुल मिला के विनाश काले विपरीत बुद्धे, इनको मुस्लिम वोट ये सच है कि इस बार मिला है मगर हिंदू वोट पूर्णतः कट गया है। और वो भी यही लोग जो विदेशियों के संरक्षण में है, ऐसी लॉबी से ये दोस्ती कर रहे हैं। तो एक सही कहा गया है कि बाप की इज्जत बढ़ाते हैं, बाप की इज्जत हमेशा बढ़ती है और कपूत जो है वो हमेशा डुबाते हैं। इनका इस महाराष्ट्र में यही बात कही जा रही। आज ये जिसमें है, जिन सिद्धांतों, कोई भी पार्टी सिद्धांत नहीं बदलती है, अपने उससे नहीं जाती है। इन्होंने अपनी पार्टी का जो सिद्धांत है वो ही बदल दिया है कि ये मुस्लिम परस्त की वक्फ की बात कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले इलेक्शन में, इसीलिए मराठा भी इनसे नाराज़ है कि ये हिंसा फैलाना चाह रहे हैं, राज ठाकरे भी इनसे नाराज़ है। कुल मिलाकर के ये अपना मुस्लिम वोट के लिए सोच रहे हैं, शायद इनको मिल जाए। वो भी संभव नहीं कि मुस्लिम वोट जो है 3 जगह बटेगा, इनको कैसे मिलेगा ये बहुत असंभव। ये इनका आखिरी है, आपको बता रहे हैं। और इसके बाद आप समझ लीजिए इनका अस्तित्व ही राजनीति से खत्म हो। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है और इनका कहना है कि जहां तक उद्धव ठाकरे जो हैं तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए कुछ विशेष समुदाय का वोट बैंक हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं इससे उन्हीं का नुकसान होना लाजमी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।